लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है। हमारी लाइफ में कई बार अजीबोगरीब मोड़ आ जाते हैं जिसे देखकर हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 स्टोरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको काफी हैरान करेंगी। ये घटना चेस्टिटी पैटरसन के साथ घटी थी जो कि अमेरिका में रहती है। 2014 में चेस्टिटी को बहुत दुखद न्यूज सुनने को मिली जिसमें से यह मालूम हुआ कि इसके फादर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। इसके फादर का नाम जेसन था, मगर जेसन चेस्टिटी का रियल फादर नहीं था, बल्कि जेसन ने चेस्टिटी को अडॉप्ट किया था और वो इसकी एजुकेशन और दूसरे सारे एक्सपेंसेस खुद उठा रहा था। जेसन के लिए चेस्टिटी सब कुछ थी और चेस्टिटी के लिए जेसन। इसी वजह से चेस्टिटी के लिए ये न्यूज काफी शॉकिंग थी। जेसन की डेथ के बाद जेसन के कॉन्टेक्ट नंबर को ऑफ कर दिया गया, मगर चेस्टिटी के पास जेसन का एक और कॉन्टेक्ट नंबर भी अवेलेबल था जो कि एक्टिव नहीं था। जेसन ने सोचा कि वह हर रोज अपने डेली रूटीन और लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपने फादर के इस कॉन्टेक्ट पर एज अ टेक्स्ट सेंड करेगी ताकि वो खुद को अपने फादर से कनेक्ट फील कर सके। सो चेस्टिटी ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया और हैरत की बात ये है कि मैसेजेस डिलीवर होना स्टार्ट हो गए, जिससे चेस्टिटी ने यह अनुमान लगा लिया कि ये नंबर वाकई में एक्टिव है। चेस्टिटी ने इस नंबर पर कॉल्स भी स्टार्ट कर दी, मगर नंबर एक्टिव होने के बावजूद भी कोई भी आगे से कॉल रिसीव नहीं करता था। ऐसा करते करते लगभग 4 इयर्स गुजर गए और चेस्टिटी ग्रेजुएट हो गई। हमेशा की तरह चेस्टिटी ने इसी नंबर पर टेक्स्ट किया, मगर इस दिन कुछ अजीब सा हुआ। चेस्टिटी को उस नंबर से रिप्लाई आया। जी हाँ, ये रिप्लाई देखकर चेस्टिटी हैरान रह गई। दोस्तों, दरअसल ये नंबर जेसन का था ही नहीं। चेस्टिटी के पास ये नंबर शुरू से ही गलत सेव था और ये नंबर ब्रैड नामी व्यक्ति का था। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये है कि ब्रैड जिसका ये नंबर था, उसकी बेटी की डेथ भी 2014 में एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। जी हाँ, ये वही ईयर था जिसमें चेस्टिटी के फादर की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। ब्रैड का भी अपनी बेटी के सिवा कोई न था। ब्रैड ने अपनी बेटी की डेथ से इतना परेशान और डिप्रेस्ड हुआ था कि इसने सुसाइड करने का निर्णय ले लिया था, मगर तब अचानक से इसे चेस्टिटी का मैसेज रिसीव हुआ जिसने ब्रैड को सुसाइड करने से रोक लिया। चेस्टिटी ब्रैड को 4 इयर्स तक मैसेजेस करती रही जिसमें एक फादर के लिए एक बेटी की फीलिंग्स आती थी, मगर ब्रैड ने कभी भी इसका रिप्लाई नहीं किया था। ब्रैड हमेशा चेस्टिटी के मैसेजेस रीड करता और उसे लगता जैसे उसकी बेटी उसे ये मैसेजेस कर रही है, और दूसरी तरफ चेस्टिटी इस रॉन्ग नंबर पर मैसेजेस करती रही और उसे ऐसा फील होता रहा जैसे वो अपने फादर से कनेक्टेड है। बट फाइनली ब्रैड ने आफ्टर 4 इयर्स चेस्टिटी को रिप्लाई कर दिया, जो कि आप खुद भी रीड कर सकते हैं, जिसमें जेसन ने अपनी सारी स्टोरी बताई और बताया कि कैसे वो चेस्टिटी के मैसेजेस लास्ट 4 इयर्स से रीड कर रहा है, बट उसने कभी भी चेस्टिटी को रिप्लाई नहीं किया। दोस्तों, ये इंसिडेंट इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था क्योंकि किस्मत ने 2 ऐसे लोगों को मिलवा दिया जो कि लाइफ में एक ही तरह के दुख से गुजर रहे थे। और रिसोर्सेज के अनुसार चेस्टिटी और ब्रैड आज भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट इंसिडेंट भी आपको चौंका देगा जो कि अप्रैल 26, 2006 में हुआ था और जो इंटरनेट पर मिस्टेकन आइडेंटिटी के नाम से भी फेमस है। अमेरिकन स्टूडेंट्स लॉरा और विटनी जब बस में ट्रेवल कर रही थी, देन उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें इन दोनों को काफी चोटें आई थी, यहाँ तक कि इनके फेस पर बुरी तरह से स्वेलिंग हो चुकी थी। इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर बैड लक ये हुआ कि कुछ ही देर में ये न्यूज सुनने को मिली कि विटनी की डेथ हो चुकी है, जबकि लारा इस एक्सीडेंट में सरवाइव कर गई है। विटनी की फैमिली के लिए ये न्यूज बहुत ही ज्यादा दुखद थी, यहाँ तक कि वो फैमिली सदमे में जा चुकी थी। अगले दिन ही विटनी का फनरियल कर दिया गया और फेस इस हद तक बिगड़ चुका था कि उसे आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ लारा की फैमिली उसकी हेल्थ के लिए प्रेयर्स कर रही थी। लारा का फेस भी बुरी तरह से स्वेल था, मगर 5 हफ्ते बाद जब लारा का फेस ठीक होना स्टार्ट हुआ और लारा को होश आने लगी तो बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिली। दरअसल हॉस्पिटल फैकल्टी से बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी थी कि जिस लड़की को होश आ चुका था वो लारा नहीं बल्कि विटनी थी, और वो गर्ल जिसे विटनी समझकर दफना दिया गया था वो विटनी नहीं बल्कि लारा थी। दोस्तों, ये केस बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि इसमें हॉस्पिटल फैकल्टी से बहुत बड़ी चूक हो चुकी थी। विटनी और लारा के हेयर्स एक दूसरे से काफी हद तक मिलते थे, मगर चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि इन दोनों को पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये स्टोरी भी इंटरनेट पर काफी वायरल हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि लाइफ काफी स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट से भरी पड़ी है। वो फैमिली जिन्होंने अपनी बेटी को दफना दिया था, अब उनकी बेटी उनके सामने जिंदा थी, जबकि वो फैमिली जो अपनी बेटी की हेल्थ के लिए प्रेयर्स कर रही थी, उनकी बेटी इस वक्त दफनाई जा चुकी थी।